ये जो भांग या गांजा है, ये क्या शिव जी पीते थे? तंत्र मंत्र कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा। पवित्र अम्बुबाचीर आजिर পৰা आरम्भ হ'ব। ইতিমধ্যে নীলাচল পাহাৰত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা বহু সাধু সন্যাসী ইয়াতে একত্ৰিত হৈছে। আমি এতিয়া বৰ্তমান আছো সকলোৱে পৰিচিত, প্ৰায় সকলোৱে চিনি পায় চকলেট বাবা হিচাপে পৰিচিত তেখেতৰ কাষত আছো। তেখেতৰ পৰা এতিয়া কিছু আমি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতে আজি এই অম্বুবাচীৰ প্ৰাক্ষণত কি मैसेज দিব ৰাইজলৈ সেয়া আমি জানিব বিচাৰিম। बाबा आप कब पहुंचे? मैं 17 को पहुंचा हूं और 28 को फिर यहाँ से प्रस्थान करूंगा। अभी पवित्र अम्बुबाची शुरू होगा, तो इस सुंदर क्षण में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? महा अम्बुबाची 2025 के उपलक्ष्य में पहले तो कामाख्या माई के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि बार शीश झुका के नमन करता हूं और यहीं से पूरे विश्ववासी के लिए मंगल कामना करता हूं। और ऐसे में पूरे विश्व में कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, इस अनहानि के माध्यम से जिन लोगों का प्राण गया है उन सभी आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। सभी आत्मा का शांति तथा मोक्ष कामना करता हूं और जिन लोगों के परिवार के सदस्य गया है उन सभी परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और यहाँ भगवती से यह प्रार्थना करता हूं पूरे आसाम तथा भारत पूरे विश्व में ऐसा दुर्घटना कभी ना हो और भगवती सबका रक्षा करे। और इस अम्बुबाची की महायोग में हम लोग विश्व शांति के महायज्ञ करेंगे। वैसे तो कई हजारों की संख्या में नागा सन्यासी लोग, अवधूत अवधूतानी, घर गोसाई महापुरुष, बड़े जटिल सन्यासी, ज्योति, ये सब हर प्रकार के साधक यहाँ विराजमान हैं और ऐसे संतों के बीच में हम लोग अग्नि प्रज्वलन करके विश्व शांति का कामना करेंगे। कोई फलाहार में रह करके, कोई ऊर्ध्वबाहु में रह करके, कोई खाली शरीर में रह करके, कोई मौन रह करके, कोई दुधाधारी बन करके इस तरह से यहाँ भजन करेंगे, पूजन करेंगे, माई का साधना करेंगे, खाली लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, सृष्टि का कल्याण के लिए। ऐसे में हम लोग यहाँ समाज व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था दोनों को देख रहे हैं। आध्यात्मिक में साधन मार्गीय माँ का पूजा पाठ इन सब विषयों को देखूंगा। समाज के लिए हमारे संगठन की जो इतने महात्मा आए इनके रहने का, भोजन आदि पाने का, प्रसाद आदि पाने का, जो भी जैसा भी व्यवस्था हो सभी व्यवस्थाओं पे हम लोग गौर करेंगे। তেখেতে কৈছে যে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে তেখেতে এটা বিশেষ ইয়াত कार्यसूची हाथों लब। और मैं बाबा जानना चाहूँगा, अभी जो विश्व में इतना दुर्घटना चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये आपके हिसाब से क्यों अभी मतलब इतना बढ़ रहा है? ये हर 100 साल में और एक विशेष योग में, महायोग में एक परिवर्तन होता है धरती में, तो ये परिवर्तन का एक लक्षण है और इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप मतभेद प्रकट होता है और देश दोनों देश के बीच में मतभेद प्रकट होता है। कल तक भाई था, आज वो दुश्मन में परिणत हो गया। यानी ये जो मतभेद होने के कारण है, जो ग्रह नक्षत्र और ये तिथि का जो प्रकोप है वो सबके ऊपर पड़ रहा है और इसी की शांति के लिए, ग्रह नक्षत्र का स्थिति के लिए हम लोग देवी से प्रार्थना करते हैं ताकि वो ग्रह अपनी जगह सही रहे, नक्षत्र अपनी जगह सही रहे और ध्रुव तारा आदि सब विशेष उपदेवता देवता सभी अपनी जगह सही रहे, पूजा पाठ से संतुष्ट रहे ताकि लोगों का कल्याण हो और ऐसे युद्ध आदि, भूकंप आदि, बाढ़ आदि, क्रैश आदि ये सब दुर्घटना से दुनिया मुक्त रहे। आज का जो यूथ है अभी मतलब दिखाई दे रहा है बहुत नशे में जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो भांग या गांजा है, ये क्या शिव जी पीते थे? देखिए, नेशा एक ऐसा विषय और ऐसा शब्द है, इस नेशा में हम भी है, हमारे आराध्य भी है, स्वयं कामाख्या देवी है और पूरे दुनिया, पूरे जगत है नेशा में ही। नेशा का अर्थ ये नहीं कि धूम्रपान करना और धूम्रपान से लेकर के अल्कोहल पाना, नेशा का अर्थ ये नहीं कोई और जड़ी बूटी खाना, दवाई लेकर के जिंदगी जीना, ये नेशा नहीं है। नेशा का अर्थ है कोई भी कार्य कर्म करने का नेशा, भक्ति करने की नेशा, बात करने की नेशा, श्रद्धा करने की नेशा, चलने की नेशा, चलाने की नेशा, व्यवस्था की नेशा, ये होता है नेशा। कि जो नेशा किसी की पेशा होता है उसकी भविष्य बदल जाता है, लेकिन पेशा की जगह अगर नेशा हो जाता है, जैसे धूम्रपान हुआ, मद्यपान हुआ और कुछ ड्रग्स लेना हुआ, ये समाज में अपराधी है। क्योंकि
अपराध तब होता है जब इसको लेकर के संतुलन में नहीं रह सकता है और अर्थ की हानि होता है और दूसरे के ऊपर दुश्मनी ले लेता है। इसलिए वो नशा हानिकारक है, नहीं तो कोई भी नशा दुनिया में हानिकारक नहीं है, क्योंकि जब सृष्टि हुआ भगवान ने बनाया तो किसी की बुराई के लिए नहीं बनाया, पर बुरा तो आपस में अपने आप बना दिया। इसलिए हम किसी नशा का समर्थन नहीं करेंगे। और गांजा और भांग हमारे इसको सिद्धि बोलते हैं। ये कब से पैदा हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में। समुद्र मंथन में विष हलाहल जो उत्पन्न हुआ था, देवता और दैत्यों में जो आपस में जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में जो अमृत भी आए थे, धन भी आया था और आपके धन्वंतरी भी आए थे और लक्ष्मी भी आई थी और ऐसे हजारों प्रकार के मणि मुक्ता रत्न आदि प्रकट हुआ, साथ में विष हुआ। और विष का जो पान हमारे भोलेनाथ ने किया और वो जो विष कहाँ धारण किए थे? नीलकंठ नाम जब पड़ा कंठ में धारण करके रखे थे। और जब माँ तारा भगवती के जो रूप जो तारा हुआ, अपर्णा हुआ, उस रूप में देवी ने उनको दूध पिला करके उनका नशा से मुक्त कराया, यानी मृत्यु से बचाया। और वो जो हलाहल जो विष ग्रहण कर रही थी, वो शंख में दिखाता है, कभी खप्पर में दिखाता है, कभी या अमृत के पात्र में दिखाता है, कभी वो विष जो है जब वो शिव जी पीने जा रहे थे जगत कल्याण के लिए, जगत को बचाने के लिए, तब वो पार्वती, वो शक्ति, वो देवी खींच रही थी कि ये विष कोई भी ग्रहण करेगा देवता नहीं, उनके देवता का भी देवता होगा, उनको भी मृत्यु होगा। इसलिए वो अपने पतिदेव को लेना नहीं देती थी। लेकिन वो जो खींचतान में 3 बूंद गिरा था या 1 बूंद गिरा था, जैसे अमृत गिरा 4 जगह में, कुंभ का मेला होता है, इसी प्रकार वो विष गिरा, वो जहर गिरा, इससे वो सिद्धि का मूल उत्पन्न हुआ, गांजा का पेड़ उत्पन्न हुआ। इसलिए वो शिव जी उससे खुश होते भांग से। वो भांग सिद्धि के रूप में, और वो शिवलिंग में हम लोग भांग चढ़ाते हैं। हम लोग दत्तात्रेय की पूजा करते तो हम लोग चिलम चढ़ाते हैं। ये पब्लिक के लिए नहीं है। लेकिन ये शिव पुराण में तो कहीं उल्लेख नहीं है, भांग के बारे में शिव पुराण में उल्लेख तो नहीं है। शिव पुराण में बहुत कुछ उल्लेख नहीं है। शिव पुराण में जो उल्लेख है ना, पूरे ब्रह्मांड और पूरे ब्रह्मांड भारत में था और है। शास्त्र हमारा कहता है, हम सब कहते हैं, पर दुनिया वाले ये मानते थोड़ी है। शास्त्र में सब कुछ उल्लेख नहीं होते, कहीं से काटिंग हो जाता है, कहीं जोड़ दिया जाता है। काटिंग वाले भी बैठे हैं और जुड़ने वाले भी बैठे। जुड़ने वाला हम लोग हैं, तोड़ने वाले वो लोग हैं जो इसका विरोध करता है। तो हम लोग तोड़ने वाले में से नहीं है, हम जुड़ते हैं। हम नहीं कहते पब्लिक नशा करे, पर ये नहीं कहते हैं कि ये बर्बादी के कारण है। पर ये कोई ना ले तो अच्छा है, और अगर ये सचमुच में गलत है और इस चीज को ऐसा बैंड करे, भारत में नहीं, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं, ये मिट्टी के नीचे तक ना मिले, आसमान के ऊपर तक, अंतरिक्ष तक ना मिले, तब तो हम मानेंगे ये सचमुच में विरोध करने वाले लोग हैं। ये तो विरोध मुंह से करते हैं, तो विरोध की जरूरत नहीं है। स्वयं उससे बच के जितने रह सके, स्वयं अगर बच के रहेगा, अपने आप दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। तो हम जो यूथ है, युवा है, उनसे हम यही प्रार्थना करेंगे। हम लोग भी किसी को प्रेरित करते हैं। वैसे देखिए, हम लोग शमशान जीवन में रहे, हम लोग भी सब कुछ ग्रहण किया और शांत जीवन में है। जो हम भगवान की पूजा में अर्पण करते हैं वो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम भी उसमें डूब जाए और दुनिया को इसको प्रेरणा दे, ऐसा नहीं है। हम दुनिया से भी कहते तुम भी बच के रहो और हम भी सावधान रहे। हम सावधानी बरत रहे हैं, अब बचिए। अब अगर खुद आकर्षित होकर के धन की नाश करेंगे, घर में अशांति करेंगे, लोगों का हानि पहुंचाएंगे, ये कदापि उचित नहीं है, ये अनुचित है और इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। इसका मैं हमेशा समर्थन नहीं करता हूँ। आप लोग जो आते हैं इधर में कामाख्या में, ये अम्बुबासी के दौरान मेनली तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए आते हैं, तो ये तंत्र मंत्र कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा। तंत्र मंत्र ऐसा है ना, ये जो आपका जैसे आज जो परमाणु बोमा नहीं छोड़ते हैं, जैसा अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर में वो सुदर्शन चक्र और जो ऊपर से जो भेजा था ना मिसाइल, पाकिस्तान में जाकर के देखा ना, जो राक्षस वंश, जो सूर्य का वंश, जो हिंदुओं को, सनातनियों को परिचय पूछ करके मारा, और ऐसे को शिक्षा देने के लिए, निधन करने के लिए भारत सरकार, भारत के मुखिया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर और सुदर्शन चक्र द्वारा इनको निधन किया। कैसे? भारत में रह करके वहाँ मिसाइल गिराया। और मिसाइल कैसे गया? रिमोट से गया। रिमोट कैसे चलता है? विज्ञान की तकनीक पावर से। ऐसे आदिकाल में था ना, कुरुक्षेत्र आज भी है ना, महाभारत काल था ना, जो युद्ध लड़ा
हमारे एक एक वज्र चला, एक एक शक्तियाँ चला, तो वो पावर किससे चलता था? इस शक्ति द्वारा चलता था। राम लक्ष्मण जो रामायण रामानंद सागर का राम दिखाते नहीं है, भला ही वो आर्टिफिशियल हो, लेकिन दिखाता तो सत्य के ऊपर। अगर आर्टिफिशियल रामायण देख करके आंखों में आंसू आ जाता है, आर्टिफिशियल रामायण देख करके तरुण गबल पर भक्ति आ जाता है, तो सत्य में राम जी आएंगे तो लोग क्या करेंगे? आप समझ लीजिए। तो सत्य है, जो शक्ति है हमारा स्थिति में है, मन में बैठा है। तंत्र भी ऐसे काम करता है। हम माला जप रहे हैं, हम सोचते हैं कि माँ मेरे दिल में बैठी है। हम आपसे बात तो कर रहे हैं आपकी चैनल के अंदर, लेकिन मेरे माँ मेरे दिल में बैठी है, मंदिर में तो है। हम अगर किसी को दिखाएंगे, कोई पूछेगा माँ कहाँ है, तो हम थोड़ी कहेंगे कि यहाँ है, क्योंकि यहाँ देख नहीं पाएगा। देखने की जगह मंदिर में है, मुझे अनुभव करने के लिए मेरे दिल में है। तो इस प्रकार ये जो शक्ति है, शक्ति कहाँ है? ये शक्ति हमारी स्मृति शक्ति में है, स्मृति में है। और हम इस शक्ति को जगाने के लिए साधना करते हैं। माध्यम क्या होता है? कभी जल होता है, कभी जो है अगरू होता है, कभी जो है नारियल का पानी होता है, कभी कपूर होता है, कभी यज्ञ होता है, कभी मंत्र होता है, कभी मौन होता है, कभी ये अलग अलग माध्यम होता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ आए, कोई पैदल आया, कोई 2 व्हीलर से, कोई 4 व्हीलर से, आजकल हेलीकॉप्टर से भी यहाँ उतर सकता है। आने का जरिया बहुत कुछ हो सकता है। आना कहाँ है? कामाख्या मंदिर प्रांगण में ही। वैसा ही है सिद्धि और तंत्र और मंत्र। शक्ति कहीं नहीं है, शक्ति अपने अंदर है, और तंत्र मंत्र सत्य है। तंत्र क्या है? एक व्यवस्था तंत्र, एक लोक तंत्र, एक गणतंत्र, एक समाज तंत्र, एक साधु तंत्र, और ये जो है कर्म क्रियाकांड तंत्र। ये हम लोग क्रिया करते हैं ना, यही तंत्र है। ये कर दिया, सफल हो गया, विश्वास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, ये तंत्र है। अब बताइए, कई लाख रुपया खर्चा करके हम लोग ये यज्ञ को करेंगे विश्ववासी के कल्याण के लिए। काहे विश्व में से किसी ने आकर के तो पैसा दिया नहीं खर्चा करने के लिए, और हम भी कोई इनका कोई रजिस्टर तो किया नहीं। लेकिन क्या है, हमने जब शांत बने तो हम तो दुनिया का मंगल के लिए साधु बने। साधु 3 कारण बनते हैं: खुद का मोक्ष के, अपने वंश का कल्याण, और जगत कल्याण के लिए। तो जगत कल्याण का एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? विश्व शांति महायज्ञ अम्बावची की योग में 3 दिन व्यापी अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र द्वारा 3-3 घंटा दोनों टाइम में करते हैं। अब ये विश्व शांति के लिए करेंगे। विश्व के कोई लोग आकर के, या किसी देश ने तो यह पैसा दिया नहीं, पर कौन दिया? विश्व के कोई एक व्यक्ति दिया, विश्व के कोई एक आदमी दिया, या विश्व के 10 आदमी ने दिया। एक रुपया करके 10-10 रुपया हुआ, 10-10 करके 100-100 रुपया हुआ, 100-100 करके 1000-1000 रुपया हुआ। ऐसे इकट्ठा करके कई लाख रुपया का जो सामग्री जो हिमालय में सृष्टि होता है, समुद्र में जो सृष्टि होता है, वर्षा में जो नागालैंड मणिपुर की जो पेड़ों में सृष्टि होता है, जटा शंकरी, ये जो हमारे सिर में जो जटा है ना, वो सच में जटा बनता है। और वो कमल का फूल, पद्म फूल जो पानी में नहीं होता है, हिमालय की बर्फ में भी होता है। शंख का पुष्प भी होता है, नीलकंठ का पुष्प भी होता है। इस तरह का कीमती जड़ी बूटी ला करके हम लोग यहाँ विश्व शांति यज्ञ करते हैं। विश्व को अलग प्रकार के ईश्वरीय शक्ति द्वारा इसको शांति रहे। अब देखिए, इतने हम लोग क्रियाक्रम यज्ञ आदि करते हैं, तब पर भी इतने अशांति फैल रहा है। तो कहने का अर्थ यह है, और जरूरत है जो हम लोग कर रहे हैं ना, जनसंख्या के आधार पे। हमारा पहले जब भारत आज़ाद हुआ 33 करोड़ था, अब 150 करोड़ हो गया। पूरे भारत में अभी 8 अरब यानी 800 करोड़ लोग मनुष्य है। तो हम भारत में 150 करोड़ की जनता में 10-20 लाख लोग यज्ञ पूजा में लीन है। सारे लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो 20 लाख आदमी की तपस्या से पूरे विश्व का एकदम से कल्याण कैसे हो जाएगा? और ज़रूरत है, और ज़रूरत के लिए दुनिया वालों को आगे आना पड़ेगा। आने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि वह साइंस लगा देता है, साइंटिफिक शब्द का उल्लेख कर देता है, और लोग कहता है कि ये साधु का पागलपन है। हवन में घी डालना, हवन में आहुतियाँ देना, इतने पैसा लगाना, पर ये तो विज्ञान ही कहता है। जिस साइंस को लोग विश्वास करते हैं, पसंद करते हैं, उसी साइंस की भाषा में जो 1 चम्मच घी से अगर कोई हवन करते हैं तो वहाँ का प्रदूषण मुक्त होने के लिए विज्ञान की साइंटिफिक मशीन द्वारा नाप लिखा गया प्रदूषण मुक्त या परिवेश वातावरण होता है। तो हम लोग उसी कार्य को तो वेद काल से कर रहे, सतयुग से करके आ रहे हैं। आज से तो नहीं है, ये नई परंपरा तो नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है, तो हमारा जिम्मेवारी है लोक कल्याण की चिंतन करना,
लोकहित में मंथन करना और इसके लिए यज्ञ पूजा अनुष्ठान आदि करना। इसलिए हमारे पास में कुछ हो, अगर नहीं है तो हम लोगों से मांग के लेंगे। कार्य हम कर रहे हैं, करेंगे, आप देख पाएंगे, दिखा सकेंगे लोगों को। तो इसलिए हम लोग करते हैं, यज्ञ आदि पूजा आदि करते हैं और यही तंत्र मंत्र है। यानी ये क्रिया, कर्म, रिद्धि, सिद्धि, साधन, भजन, पूजा पाठ, ये एक साधन व्यवस्था है, यही एक तंत्र है। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।